प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। सुर्खियों के बाद 15 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बीते 12 दिन से हड़ताल पर हैं प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे इंदौर। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बैठक में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी रहेंगे उपस्थित। उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज से शुरू होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन। देश का पहला जल स्तंभ होगा स्थापित। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से मासूम गायब। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाते दिखा अज्ञात शख्स। पुलिस से मदद की गुहार लगाती महिला का वीडियो वायरल। भोपाल में दूध की कीमतों में उबाल जारी। सांची के बाद अब बाकी कंपनियों के दूध के दाम में बढ़ोतरी। राजधानी भोपाल में श्रीधी और सौरभ मिल्क के पैकेट भी महंगे। दोनों ही कंपनियों ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की। टीकमगढ़ में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल। न्यूनतम तापमान पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। भोपाल में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 1 जनवरी से कोहरा छाने का अनुमान। एमपी में कई शहरों में न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस। ग्वालियर में कोहरे के आगोश में लिपटा ग्वालियर चंबल अंचल। विजिबिलिटी 20 मीटर से कम। कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित। नरसिंहपुर के गोटे गांव में ऑल इंडिया प्रो कबड्डी का आयोजन। 4 दिनों की प्रतियोगिता का 28 दिसंबर को आयोजन। प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। भोपाल में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल। चीन समेत कई देशों में कोरोना की लहर को लेकर सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। सीहोर में अनोखा चोर गिरोह गिरफ्त में। चाय पीकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। खाली घरों को चोर गिरोह बनाता था निशाना। ताला तोड़कर खाली घर कर जाता था गिरोह। कवर्धा में सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही। नए निर्माण की जगह हो रही रिपेयरिंग। पौड़ी से पंडरिया तक सड़क का निर्माण। बीजापुर में बीजेपी को फिर लगा झटका। भैरमगढ़ ब्लॉक के पूर्व भाजपा मंडल महामंत्री बराम सिंह पैगर अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल। विधायक विक्रम मंडावी ने पुष्पहार और कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस में एंट्री दिलवाई। जशपुर में 44 क्विंटल अवैध धान जब्त। खरीदी केंद्र को रोक से 44 क्विंटल धान जब्त। नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ होगी कार्रवाई। अंबिकापुर के गंगापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पुलिस का छापा। अवैध शराब बनाने की शिकायत पर पुलिस का छापा। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में मवेशी चोरी कर ले जाते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 5 मवेशी समेत एक मालवाहक जब्त। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद। अंबिकापुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मां ने तंबाकू खाने से किया था मना। कोतवाली थाना इलाके के ग्राम परसा का मामला। धमतरी में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बाइक सवार दोनों युवक खड़े ट्रक से टकराए। दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। सूरजपुर में मवेशी बांधने के विवाद में महिलाओं से मारपीट। महिलाओं के साथ 3 युवकों ने की मारपीट। वीडियो वायरल। अंबिकापुर में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना की तैयारी पर आज मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य कर्मियों और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मॉक ड्रिल। पेंड्रा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन प्रभावित। अमरकंटक के तराई वाले इलाकों में जमने लगी बर्फ।
पेंड्रा पुलिस ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया। फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को भेजता था फ्रेंड रिक्वेस्ट। प्रोफाइल से फोटो चुराकर न्यूड फोटो लगाकर करता था ब्लैकमेल। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। एसपी संतोष सिंह को मिलेगा लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अवार्ड। राजनांदगांव एसपी रहते हुए संतोष सिंह ने चलाया था नशा विरोधी निजात अभियान। कवर्धा जिले में पुलिस आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही। शिक्षा रोजगार के समुचित व्यवस्था भी कर रही पुलिस। आत्मसमर्पित 6 नक्सलियों को पुलिस ने ओपन परीक्षा का फॉर्म भरवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान जनवरी में इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन लिया। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे विकास और जन कल्याण की योजनाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिवराज, प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। प्राकृतिक खेती की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधरोपण। सीएम ने रोज एक पौधा लगाने का लिया है प्रण। लोगों से भी की वृक्षारोपण की अपील। खेलो इंडिया का लोगो सीएम ने किया लॉन्च। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का सम्मान। यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गेम्स पर शिवराज सरकार का फोकस। एमपी में नई आबकारी नीति पर गरमाई सियासत। राघवगढ़ से कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने फैसले को बताया निंदनीय। कहा, युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार, जबकि युवाओं को इससे दूर रखना चाहिए। सतना के कुम्ही गांव में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। आरोपी पर 20,000 का कर्ज था। पत्नी और साहूकार के बीच अवैध संबंध का शक। खंडवा की पदमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात शव का मामला सुलझाया। जगदीश नामक व्यक्ति का है शव। मृतक के साथी ने की थी पत्थर से कुचलकर हत्या। हरदा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने कांग्रेसियों को दी जानकारी। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का होगा गठन। प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताएं आम जन तक लेकर जाएगी कांग्रेस। सतना के बजगवा के पिंडरा गांव में बुजुर्ग किसान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के छोटे भाई की पत्नी ने गला रेत कर की थी हत्या। महिला के चाल चलन ठीक न होने पर बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा रहा था मृतक। बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस ने ठेकेदार के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नहर के भू अर्जन के मामले में मांगी थी रिश्वत। 23 लाख का मुआवजा मिलने के बाद मांगी 3,37,000 की रिश्वत। 50,000 की पहली किश्त लेते गिरफ्तार। आरक्षण पर 3 जनवरी को रायपुर में कांग्रेस की महारैली। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। सीएम भूपेश बघेल का बयान। जवाब के बाद भी राज्यपाल ढूंढ रही बहाने। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की शिकायत। प्रदेश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का हो रहा काम। अगले चरण में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 3 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे अजय जामवाल। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिलासपुर पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान। देश में कोयले का कोई संकट नहीं। हमारे पास पर्याप्त कोयला। विरोधियों के पास मुद्दा नहीं, इसीलिए चिल्लाते हैं। फिल्मों में भगवा के उपयोग पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। कहा, फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे। कवर्धा में धर्मांतरण को लेकर शंकराचार्य का बयान। गरीब कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण क्यों? पूछा, जिनका पहले धर्मांतरण हुआ उनकी स्थितियों में कितना सुधार। शराबबंदी पर बीजेपी नेता सरोज पांडे का बड़ा बयान। कहा, हमने शराबबंदी का नहीं किया था वादा, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया तो निभाना चाहिए। धमतरी के गांधी मैदान में भाजपा का धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। जशपुर में तालाब में डूबकर वृद्धा की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। तपकरा थाने के अबीरा की घटना। पड़ताल कर रही पुलिस। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का मौका मिला।
फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। करीब आधा घंटा चली बैठक। गृह मंत्रालय में हुई अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। जम्मू में सड़कों पर उतरे कश्मीरी पंडित। ट्रांसफर की मांग के साथ एलजी मनोज सिन्हा के बयान को लेकर किया प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद बोले, हमारे समय में कश्मीरी पंडितों को नहीं छेड़ता था कोई, अभी के लिए जान ज्यादा जरूरी। सेना को लेकर दिए बयान के बाद से राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की है जरूरत। आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन कंपनी के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। धूत को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी। पाकिस्तान की ड्रग्स माफिया पर बड़ा शिकंजा। गुजरात में पहली बार 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पाकिस्तान के 10 तस्कर गिरफ्तार। असम के जोरहाट में तेंदुए ने मचाया हाहाकार। शताई रेनफॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई लोगों पर हमला, 8 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली समेत देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर घना कोहरा। अगले कुछ दिनों में दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। यूके के साईं भक्त ने साईं बाबा को दिया डायमंड का स्वर्ण मुकुट। 28 लाख बताई जा रही मुकुट की कीमत। हीरो का होगा वैल्यूएशन। गुजरात में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का BF7 वेरिएंट। गुजरात सरकार बोली, वैक्सीन की मांग में अचानक बढ़ोतरी से कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में हुई वैक्सीन की कमी। केंद्र ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का हो रहा काम। अगले चरण में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की शिकायत। बिलासपुर पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान। देश में कोयले का कोई संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त कोयला, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए चिल्लाते हैं। दुर्ग में शराबबंदी पर बीजेपी नेता सरोज पांडे का बयान। कहा, हमने शराबबंदी का नहीं किया था वादा, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया तो निभाना चाहिए। रायपुर स्काई वॉक मामले की जांच करेगी एसीबी और ईओडब्ल्यू। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। आचार संहिता के उल्लंघन का भी पाया गया मामला। रायगढ़ में साथी की मौत के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस प्रताड़ना से मौत का आरोप। भिलाई में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल। कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत जुटे बीजेपी के नेता। धमतरी के गांधी मैदान में भाजपा का धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। फिल्मों में भगवा के उपयोग पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा, फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे। कवर्धा में धर्मांतरण पर शंकराचार्य का बयान। गरीब कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण क्यों? सरगुजा में कोविड को लेकर अलर्ट जारी। नई गाइडलाइन पालन करने के आदेश। कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल में तैयारियां पूरी। बलौदा बाजार में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में युवती की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। गुजरात से फ्लाइट से पहुंचा था आरोपी शाहबाज। पेचकस से शरीर पर 50 से ज्यादा वार। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस। कोरबा में युवती पर चाकू से हमला। युवक ने एक तरफा प्यार में किया हमला। युवती की हालत गंभीर। और अब